दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पाकिस्तान को एक बार और बड़ी ताकत दे दी है तुर्की ने। सन 2008 में डील हुई थी कि तुर्की पाकिस्तान के लिए खतरनाक वर्ल्ड क्लास लेवल के युद्धपोत बनाकर देगा। ऐसे में सन 2021 में भी एक युद्धपोत, एडा क्लास का युद्धपोत पाकिस्तान को तुर्की सौंप चुका है। लेकिन इस बार जो अब तुर्की ने सौंपा है युद्धपोत, ये काफ़ी घातक है और तुर्की के इस युद्धपोत को नाम खैबर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख लीजिए PNS खैबर। जी हाँ, पाकिस्तान के ही यहाँ नहीं बना है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपने यहाँ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुर्की ने अपने शिपयार्ड में ये पूरी तरह से बनाकर पाकिस्तान के हाथ सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए और सहायता प्रदान करने की बात की है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात की है। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार टाइटल से समझ लीजिए कि तुर्की से पाकिस्तान ने खरीद लिया तीसरा युद्धपोत PNS खैबर। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक सन 2018 में पाकिस्तान को पहला कोवर्ट जहाज PNS बाबर मिल गया था। PNS खैबर का निर्माण इस्तांबुल में ही शिपयार्ड में हुआ है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चौथा कोवर्ट जहाज फरवरी 2025 में पाकिस्तान को तुर्की सौंप देगा। दोस्तों, इस जो PNS खैबर है, इसकी खूबी बता देता हूं। PNS बाबर और PNS खैबर एक ऐसे युद्धपोत हैं जो हर तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी पाकिस्तान ने नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी ताकतवर है और पाकिस्तान की नेवी इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। पाकिस्तान इस युद्धपोत के जरिए अपने पनडुब्बी की रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान का PNS बाबर, जो करीब 325 फीट लंबा है और जिसका वजन 2400 टन है, यह 29 नॉटिकल मील यानी 53 किलोमीटर की स्पीड से समंदर में तैर सकता है। लगातार 15 दिन तक ये ऑपरेशनल हो सकता है और 15 दिन तक इस पर क्रू मेंबर भी रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इधर चाइना अपनी नेवी को सबसे ज़्यादा मजबूत कर चुका है, पाकिस्तान अपनी नेवी को काफ़ी मजबूत कर रहा है और तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। ऐसे में ये युद्धपोत भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इस बात को भारत सरकार जानती है और भारतीय सेना की इस पर नज़र है। यहाँ मोदी जी के चाहने वाले मुल्लों को दिन भर गालियाँ बकते हैं, उधर सन 2002 के कत्लेआम को फख्र के साथ सबक बताते हैं भारत के गृह मंत्री, और मुसलमानों को दबाने और मारने की बातें चल रही हैं, उधर उन्हीं मुल्लों को गले लगा रहा है भारत। ये दोगली पॉलिसी क्यों है? लेकिन जो है सो है। इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट सन 2023 में यानी 26 जनवरी को जो प्रोग्राम रिपब्लिक डे को होगा भारत में 26 जनवरी, तो उसमें जो गेस्ट होंगे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट होंगे। इस दौरान ये भी खबर आई है कि भारत से इजिप्ट 70 तेजस फाइटर जेट खरीदना चाहता है। इजिप्ट फाइटर जेट जो हमारा खुद का बनाया हुआ है तेजस, जिसे भारत ने खुद बनाया है, उस पर फिदा हो गया है और इजिप्ट पहली बार कोई देश किसी देश से इतनी भारी मात्रा में फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है, चाहत रख रहा है। इस बीच में खबर यह भी है 26 जनवरी को इजिप्ट भारत का स्पेशल गेस्ट होगा। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पलट रही है। चाइना भारत के खिलाफ अंदर ही अंदर गंदे और घिनौने काम, खतरनाक काम तो कर ही रहा है, लेकिन कई कई जगह जब दुश्मन अमेरिका सामने आता है तो भारत के साथ तुरंत चीन खड़ा हो जाता है। एक ऐसी ही कशमकश वाली परिस्थिति अभी सामने आई है। याद होगा कि अभी अमेरिका की सरकार पर जब आलोचना हुई कि आप सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने यानी अमेरिका ने सफाई दी कि जो जमाल खाशोगी थे
उनके कत्ल का इल्ज़ाम भले ही मोहम्मद बिन सलमान पर हो, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को इम्यूनिटी मिल गई है क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। और एग्जाम्पल देते हुए अमेरिका ने मोदी को भी लपेटा था और कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दंगों की वजह से अमेरिका की तरफ से बैन थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो उनको इम्यूनिटी मिल गई। इस पर भारत भड़क गया और भारत ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में, आपके दो अपने मामले चल रहे हैं, दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें तीसरे इंसान को, खासकर मोदी को घसीटने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद भारत के इस बयान के बाद, इस जवाब के बाद भारत के साथ चीन खड़ा हो गया। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जमकर अमेरिका को आड़े हाथ ले लिया और भारत का समर्थन कर दिया। कह दिया कि जिस प्रकार से सऊदी अरब और भारत में कंपैरिजन करता है, यह दर्शाता है अमेरिका का रवैया कि अपने लेवल पर तो सऊदी अरब को रखता है और भारत को हमेशा अमेरिका नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उधर एक बड़ी रिपोर्ट आई है तालिबान को लेकर। तालिबान और कतर का कनेक्शन बताया गया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है, यह आपकी स्क्रीन पर जो फीफा वर्ल्ड कप का ये जो पूरा स्टेडियम है, बताया ये गया है रिपोर्ट में कि कतर ने तालिबान की मदद से ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप का जहां चल रहा है प्रोग्राम, स्टेडियम डिजाइन किया है तालिबान की मदद से। तालिबानियों ने इसको डिजाइन करने में, तालिबान सरकार ने इसको बनवाने में मदद करी है, जिससे तालिबान को पैसे का भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों, कल तक यही कहते कि तालिबान कुछ नहीं था, कल तक यही कहते थे कि तालिबान की कोई औकात नहीं है, जाहिल हैं। अब तालिबान और कतर को गिराने के लिए, कुल मिला के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग पहुंचे हैं कतर फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। ऐसे में स्टेडियम के ही, कतर के उस स्टेडियम के बेहद करीब, नहीं पता किस वजह से, लेकिन आग लग गई। जांच चल रही है, तस्वीर आपके सामने। ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ने बड़ी बात कह दी है कि तालिबान का जो महिलाओं के साथ रवैया है वो ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं को समाज से काट दिया है। जिम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज हो और पार्क हो, हर जगह महिलाओं का बैन करना उनके साथ अमानवीय हो सकता है और जिसके तहत ये ह्यूमन राइट उल्लंघन का केस तालिबान पर बन सकता है। उधर चाइना ने नहले पर दैला खेलते हुए नॉर्थ कोरिया का ही साथ दे दिया है, जहां पर जापान, अमेरिका ये चाह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेटों का लगातार जो है जखीरा बना रहा है, तो चाइना क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बात सुनता है और दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो शी जिनपिंग कुछ समझाएंगे, लेकिन रिपोर्ट आपके सामने, उल्टा शी जिनपिंग ने कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ हम बातचीत करने के लिए, शांति के लिए तैयार हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइल वो लॉन्च कर रहा है, जो टेस्ट कर रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करी। उल्टा ये कह दिया कि हम हर तरह से नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस करने को तैयार हैं। अब दोस्तों, ये जो चीन है, ये चांद को भी बर्बाद कर देगा। दुनिया तो कर ही रहा है, चाइना के इरादे खतरनाक है। स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, चाइनीज साइंटिस्ट ने कहा है कि अगले 6 सालों में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेंगे, अगले 6 सालों में चांद पर। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन देखना यह है कि सच होते हैं कि नहीं। वहीं भारत की इसरो काफी तगड़े लेवल पर कामयाब हुई है और भारत को काफी मजबूती मिली है। जानकारी बता दूं आपके सामने, ये देखिए लॉन्च, भारत के इसरो ने रॉकेट भेजा है अंतरिक्ष में। इस एक रॉकेट के अंदर 6 सैटेलाइट थी और 6 सैटेलाइट समेत 8 नैनो सैटेलाइट थी। अब अंदाजा लगा लीजिए, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था जब ये सैटेलाइट कामयाबी से अंतरिक्ष में पहुंची हैं। उधर दोस्तों, टेस्ला की ऑटोमेटिक कार आप जानते हैं,
पूरी दुनिया में इसके हादसे अब सामने आ रहे हैं। अब चाइना में भी टेस्ला की कार में दिक्कत आई है। बताया गया है कि 68,000 से ज़्यादा टेस्ला अपनी कारों को चाइना से वापस बुलाएगा, उसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगा, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद दोबारा से वो अपने कस्टमर को डिलीवर करेगा। इन सब चीज़ों में टेस्ला का कितना नुकसान है आप समझ सकते हैं। याद है आपको, पिछले साल कजाकिस्तान में ऐसा प्रदर्शन हुआ था कि रूस को अपनी आर्मी भेजनी पड़ गई थी। खैर, याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। कजाकिस्तान में अपने ही सरकार और प्रेसिडेंट के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया है। बताया गया है कि प्रेसिडेंट तोकायेव नाम के जो हैं उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।